दिखावा। स्नेहा के पति का नए शहर में तबादला हुआ था। अपने आस पड़ोस से वह बिल्कुल अनजान थी। उसके पति के ऑफिस के ही एक सहकर्मी आनंद कुमार का परिवार उसके मोहल्ले में ही रहता था। उसकी पत्नी अनीता के साथ वह उठती बैठती थी। उसका मन भी लग जाता और आस पड़ोस की भी जानकारी उसे मिल जाती थी। एक दिन अनीता ने आकर उसे बताया कि कुछ दिन पहले ही C301 वाली चौधरी आंटी की डेथ हो गई थी। कल रात इन्होंने मुझे बताया कि आज उनकी 13वीं है। मैं उनके यहाँ जा रही हूँ, तुम चलना चाहोगी? शिष्टाचार के नाते उसने जाना उचित समझा और हाँ कहते हुए गर्दन हिलाकर सहमति दी। पड़ोसिन के यहाँ पहुंचकर उसने देखा कि घर के एक बड़े हॉल में मृतका की एक बड़ी तस्वीर रखी हुई थी, जिस पर ताजे फूलों का एक हार चढ़ा हुआ था। सामने बिछे कालीन पर एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ महिलाएं बैठी हुई थी। वह भी जाकर महिलाओं की पंक्ति में बैठ गई। महिलाएं आपस में खुसर पुसर कर रही थी। तभी दो महिलाएं अंदर वाले कमरे से निकली और मृतका की तस्वीर के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पूछने पर पता चला कि वे मृतका की बहुएं थीं। अपनी सास के प्रति बहुओं का ये स्नेह एवं आदर देखकर उसका दिल भर आया और मुंह से निकल पड़ा, भगवान ऐसी बहुएं सभी को दे। कितनी भाग्यशाली थी वो जो ऐसी सुशील बहुएं मिली थी। उनके जाने के बाद तो बिचारियों का अजी काहे की सुशील बहुएं। स्नेहा की बात पूरी होने से पहले ही पास बैठी एक महिला टपाक से बोल पड़ी। उनका इस तरह से कहना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, इतना दुखी तो कोई अपनों के लिए ही होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या? उसने आश्चर्य से उन्हें देखा। महिला कहने लगी, जब तक इनकी सास जिंदा थी इन्होंने उनकी कदर नहीं की। उनकी सेवा करने के बजाय उनसे सेवा करवाती रही। इनके बच्चों का जापा उन्होंने अकेले संभाला। जब तक उनके हाथ पैर चलते रहे सब अच्छा था, लेकिन इंसान है, उम्र के साथ तो शरीर ढलेगा ही। बस तभी से इस घर की वो मालकिन थी, लेकिन उनकी बहुओं ने उन्हें एक कमरे में सीमित कर दिया था। खाने के नाम पर तो बस उन्हें रोटी सब्जी ही मिलती थी। बाकी चीज़ों पर तो डॉक्टर की मोहर लगाकर उन्हें तरसा ही दिया जाता था। आज देखो तो उनके नाम पर कितने तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। जब तक रही अपनों के प्यार के लिए तरसती रही। इसके आगे उससे सुना नहीं गया। उसका मन खिन्न हो गया और वह वहाँ से उठकर चली आई। रास्ते भर वह सोचती रही। घर, मकान, कपड़े, जेवर इत्यादि के दिखावा करने वालों के बारे में तो बहुत सुना था, पर रिश्तों का ऐसा झूठा दिखावा आज वह भी देख लिया है। हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।